माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। झूठा घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। झूठ के ऊपर झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ। हाँ, तो झूठ का बैलेंस भी तो देखना शास्त्री, कमाल है कि नहीं? आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? पहला एनालिसिस क्या है? रुको जरा, सब्र करो। कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? भाई इतना ही सा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। सही पकड़े हैं। ये जो बयान है, ये बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। देश प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। देश संकट में है। माखन हुकुम मुझिक लगा। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। टेंशन मत रखिए चीजों का। आए मोदी, आए मोदी, आए मोदी। तमाशा बना के रखा है।